बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.27 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आज। सो हियर द क्वेश्चन। ये हमारे पास 2.27 है, तो मैंने सोचा आज मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करवा दूँ और इसके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम वैसी है कि हमें वही सब चीज़ें फाइंड करनी है। उसका वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और वही उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेस देन में, मोर देन में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको इन क्वेश्चन जो मैंने आप इससे पहले छोड़े हैं 27 से जो पहले छोड़े हैं जो क्वेश्चंस, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी उस वीडियोस में जाके देख सकते हैं जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ मैंने बताई हुई है जिस क्वेश्चंस में, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं उस वीडियो से। ठीक है, तो अब मैं 27 से फिर इसी तरह आगे क्वेश्चन करवाऊंगी और मैं इसी तरह देखती रहूँगी कि कौन से क्वेश्चंस में वही सेम चीज़ तो रिपीट नहीं हो रही जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं करवाऊँगी। जो कोई न्यू चीज़ होगी फिर मैं उस पर उस जो कोई नया टॉपिक होगा फिर मैं वो बताया करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये आज मैंने सोचा ये करवा लूँ। तो जैसे कि यहाँ हमारे पास देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज़ है और कुछ नहीं है, तो इसी तरह इसमें भी कुछ है और इसमें भी कुछ है। तो इसमें हमें बताना है, हमने मतलब सारी फ्रीक्वेंसी में बतानी है। तो इन सब में देखें किसी में कुछ है और किसी में नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सारे जैसे लिखा हुआ था। ठीक है, बता दिया फ्रीक्वेंसी को एफ़ से और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर और एफ़ से, और इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी और एफ़ से इस तरह से शो करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट में तो तीनों ही हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ना रिलेटिव है, ना फ्रीक्वेंसी है, ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये जो फर्स्ट वाली रो है इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास, तो ये सब हमें बतानी है। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 21 और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 27। अब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर आनी है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी से निकलती है, और जाहिर बात है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी से ही निकलती है। तो जैसे कि अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे सेकंड वाली में। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी है सेकंड हमारे पास 21। तो जैसे मैंने बताया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है कि एक फ्रीक्वेंसी जो होगी 21 जैसे कि ये है, इसको इसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमारे पास 21 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो कि हमारे पास गिवन है 100, तो डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास आ गया 0.21, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.21। तो ये एक हमारे पास आ गई। ठीक है, इसी तरह से एक हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, बाकी हमारे पास कहानी गिवन एक ऊपर और एक से एक लास्ट वाली हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली है वो भी निकाल सकते हैं किसकी मदद से, इस फ्रीक्वेंसी की मदद से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, ना तीनों ही नहीं गिवन। अगर एक भी गिवन होती तो हम एक मदद से निकाल सकते थे। तो ये हम तीनों एंड में निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज एंड में निकालेंगे। तो अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जैसे कि 16 गिवन है, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 16 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 0.16, तो यहाँ लिख देंगे 0.16, और ये आ गया हमारे पास 0.16। अब ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास, और इसका सम फ्रीक्वेंसी का भी लिखा हुआ है कितना है, 1.00। तो यानी कि ये जो हमारे पास है इसका सम है और ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ है। तो क्या करना है हमने, सिंपल हमने क्या करना है 0.21, यानी कि ये सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन सब को ऐड कर लें। तो इनको पहले इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस 0.38 प्लस 0.19 प्लस 0.16, सबको प्लस करेंगे इक्वल दबा के, ये आंसर आ रहा है 0.94। ठीक है, ये आ रहा है 0.94। अब हमारे पास सम कितना लिखा हुआ है इस फ्रीक्वेंसी का, 1.00। इससे इसको माइनस कर दें 1.00, तो ये आ रहा है 0.06। तो ये जो आंसर आ रहा है 0.06 ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, हमने इस तरह से इसको क्या करा, इसकी फ़र्स्ट फ्रीक्वेंसी ले ली। किस तरह से हमने फ़र्स्ट फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी निकाल ली थी उसको प्लस करके उसको माइनस कर दिया इस फ्रीक्वेंसी से, जो कि इसका सम फ्रीक्वेंसी है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से माइनस किया तो हमारे पास इसकी फ़र्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसी तरह से हमने देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सब बना ली, जिसका अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा 1.00। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी है पूरी। अब हमने बाकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास रहती है, अब इनको निकालेंगे। तो ये जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस पे आ जाए तो ये भी हम कैसे फाइंड करते थे, फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड करते थे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अभी हमारे पास फर्स्ट वाली नहीं गिवन, और तो इधर भी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली नहीं गिवन, तो अभी हम इससे तो नहीं निकाल सकते, तो इसकी भी हम एंड में निकालेंगे। तो हमारे पास बाकी फ्रीक्वेंसी जितनी गिवन है, तो क्या करना है कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये इन सारी फ्रीक्वेंसी में एक एक में प्लस करके आई है। ठीक है, क्या करते थे हम कि एक फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट वाली होती थी वो डायरेक्ट यहाँ लिख देते थे। ठीक है, और जिसका जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था यानी कि 100, वो डायरेक्ट लास्ट वाली में लिख देते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो 100 है सम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका 100। ठीक है, या तो आप चाहें इस तरह भी कर सकते हैं कि हम क्या करते थे, एक एक फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते थे, उसका फिर रिजल्ट जो आता था वो लिख देते थे, और फिर इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में उसकी रिजल्ट में ऐड करते थे, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती थी। इसी तरह से जो 84 है हमारे पास, 84 में अपनी ये लास्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लास्ट वाली कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी की ऐड करेंगे, तो प्लस 16 करेंगे, तो देखें ऑब्वियसली हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 100। तो देखें हमारे पास 100 आ रहा है। तो सिंपल क्या करते थे हम पहले, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी इधर की, वो भी इधर यहाँ ऐसे लिख देंगे, और ये जो सम फ्रीक्वेंसी होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, वो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमने इसकी फ़र्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। ये फ़र्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, वो हम पहले हमने क्या करना है, ये वाली फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो फिर हमारे पास ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। याद रहे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वही फ्रीक्वेंसी यहीं आएगी। ठीक है ना, जो नंबर यहाँ होगा वो नंबर यहीं पे आएगा एज इट इज़। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.06, इससे हमने निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आ सके। अब तो हमारे पास इन दोनों की नहीं गिवन, सिर्फ इसकी गिवन है, तो इसी से निकालेंगे। इससे कैसे निकालेंगे कि हमारे पास है 0.06 ना। ठीक है, 0.06 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है इसको हमने नंबर में लेकर आना होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और जब हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है उसको उस तरह डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है ना, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 6 आ रहा है। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ पे आएगी ये 6, और यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी 6। तो ये इस तरह से हमारे पास 6 दोनों वैल्यूज़ आ गई, कि क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर यहीं आएगा। ठीक है ना, तो और ये मैंने मल्टीप्लाई 100 से इसलिए किया क्योंकि जब हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को लेकर आ रहे थे 6 को, जैसे कि ये 6 था, 6 को डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था कोई वैल्यू, ठीक है, उसको हमने जब यहाँ पे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में लेकर आया था तो 6 को डिवाइड किया था 100 से। ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई थी। अब उसी नंबर को हमने, यानी कि अब उसी नंबर को दोबारा लेकर आना है, तो यानी कि उसी वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल पहले डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हमने उस तरह करके लेकर आ गया इस तरह वैल्यू में। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सब सारी वैल्यूज़ देखें आ चुकी है। अब एक जगह की वैल्यू रहती है जो कि है यहाँ की फ्रिक्वेंसी, यहाँ की वैल्यू रहती है, तो ये कैसे आएगी, ये भी सेम वैसे निकालेंगे जैसे हमने यहाँ से निकाली थी। तो जैसे कि मैंने बताया था सेम वैसे ही निकालेंगे। तो ये 0.38, ठीक है, 0.38 कैसे बना होगा, यहाँ पे क्या कोई वैल्यू होगी उसको डिवाइड किया होगा 100 से, डिवाइड किया होगा 100 से। ठीक है, अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 से, तो ये आ जाएगा 38। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 38। तो ये हमारे पास देखें सारी फ्रिक्वेंसी आ गई, सारी जितनी भी लिखी हुई थी सब। यहाँ पे नहीं लिखनी क्योंकि यहाँ पे कोई डैश नहीं लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे लिखनी नहीं है फ्रिक्वेंसी। ये नहीं कि इनका सम करके लिखना है, नहीं, सम तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला सम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं लिखनी, तो ये बस इतनी फ्रिक्वेंसीज लिखनी थी सारी, जो है कि है फ्रिक्वेंसी और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।